इस अमृतकाल में देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए काम कर रहा है। आधुनिक डिजिटल और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की मजबूत पटरियों पर दौड़ रहे सुपरफास्ट भारत में एक ऐसा भारत जो अपनी आजादी के शतक पूरे होने वाले साल अर्थात 2047 में विकसित देश बनाने के लक्ष्य की तरफ इतनी तेज रफ्तार से भाग रहा है कि रास्ते में खड़े रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता जैसे छोटे मोटे स्टेशन पीछे छूटते जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड इतनी जबरदस्त है कि छात्र और देश के युवा कह रहे हैं, साहब जरा ब्रेक लगाइए, हमें भी साथ चलना है। लेकिन सरकार कहती है ब्रेक किस लिए, हमें तो विश्व गुरु बनना है, 2047 में विकसित राष्ट्र बनना है। अब विकसित भारत की परिकल्पना करें तो इसके लिए सबसे जरूरी है अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार, सुगम इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रदूषण मुक्त वातावरण जैसा देश का हर नागरिक एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए आजाद हो। तो सबसे पहली और आवश्यक सीढ़ी है शिक्षा व्यवस्था और इसकी जिम्मेदारी हमारी केंद्र और राज्य सरकारों के कंधों पर है। हमारे सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय इतने शानदार हैं कि देश के सारे नेता, बड़े अधिकारी और पूंजीपति अपने बच्चों को यही पढ़ाते हैं। नहीं, इनमें तो देश के सामान्य नागरिकों के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बच्चे तो देश विदेश के महंगे संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए उपलब्ध सरकारी स्कूलों में बच्चों के पास कभी शिक्षक कम है, कभी कमरे कम है, तो कहीं सुविधाओं की कमी है। लेकिन भाषणों में शिक्षा व्यवस्था पर दावे हमेशा वर्ल्ड क्लास रहते हैं और जहां सरकारी शिक्षा की हालात कमजोर पड़ती है वहां निजी स्कूल और कोचिंग सेंटर तुरंत देश सेवा के लिए मैदान में उतर आते हैं। फीस इतनी कि माता पिता को बच्चे की पढ़ाई से पहले अपना बैंक बैलेंस पढ़ना पड़ता है। ऊपर से नए नियमों और शिकायतों का ऐसा माहौल कि भविष्य बनाने निकला विद्यार्थी पढ़ाई से ज्यादा ये सोचता है कि कहीं यूजीसी एक्ट के नए प्रावधानों के दायरे में मेरी फर्जी ना हो जाए और ये शिकायत ही मेरे भविष्य की परीक्षा ना बन जाए। अब आते हैं परीक्षाओं पर, यानी उस क्षेत्र में जहां देश का युवा अपनी किस्मत और सिस्टम दोनों आजमाता है। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी हमारी चमचमाती एजेंसियों के पास है। छात्र साल भर किताबें पढ़ते हैं, कोचिंग करता है, लाइब्रेरी में रातें काटता है और परीक्षा के दिन पता चलता है कि पेपर तो परीक्षा केंद्र से पहले ही इंटरनेट पर परीक्षा दे चुका है। लेकिन युवा पूछता है पेपर लीक कैसे हुआ? जवाब आता है जांच होगी। जांच कब होगी? जवाब जल्द होगी। रिपोर्ट कब आएगी? जवाब समय आने पर आएगी। और तब तक छात्र की उम्र निकलती रहती है और चाहे किसी संस्था में प्रवेश पाना हो या फिर नौकरी, उसकी पहुंच से दूर हो जाती है। यानी परीक्षा व्यवस्था में एक चीज सबसे ज्यादा स्थिर है, इंतजार। और जब यही युवा वर्ग जब अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरता है तो उसे लोकतंत्र का एक बेहद और व्यवहारिक पाठ पढ़ाया जाता है। पानी की बौछार और लाठी का प्रैक्टिकल। छात्र कहता है नौकरी चाहिए, सिस्टम कहता है पहले धैर्य रखो। छात्र कहता है पेपर लीक की जांच चाहिए, सिस्टम कहता है जांच चल रही है। छात्र कहता है भर्ती चाहिए, सिस्टम कहता है प्रक्रिया चल रही है। और आखिर में छात्र सोचता है चलो भाई प्रक्रिया तो चल ही रही है, तो चलो हम भी यहाँ से चल रहे हैं और करते हैं फिर वही एक निश्चित कार्य, इंतजार। लेकिन अगर आप किसी खास प्रजाति के डिजिटल योद्धा हैं, अश्लीलता, फूहड़ता और विवाद फैलाने की असीमित प्रतिभा रखते हैं, तो चिंता मत कीजिए, आपके लिए सिस्टम ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा। आप बड़े से बड़े व्यक्ति को निशाना बनाइए, विवाद खड़ा कीजिए, ट्रेंड चलाइए, अपने अंदर छुपी सारी भड़ास अपने अंदाज में उड़ेलिए, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाने की ताकत कभी कभी आवाज की गुणवत्ता से नहीं, उसके वायरल होने और व्यापकता से तय होती है। लेकिन अब आते हैं आरक्षण पर। नौकरी कम है, सीटें सीमित है और उम्मीदवार करोड़ों में है। तो असली सवाल नौकरी पैदा करने का नहीं, बल्कि बचे नौकरी में किसका कितना हिस्सा होगा, इसका हो जाता है। नेताजी मंच पर आते हैं, नया नारा देते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू होता है और देश का युवा नौकरी की तैयारी छोड़कर अपनी कैटेगरी का डेटा ढूंढने लगता है। फॉर्म की फीस हजारों में, परीक्षा का इंतजार महीनों में, रिजल्ट का इंतजार सालों में और नौकरी की गारंटी वो तो 2047 की ट्रेन में कहीं रिजर्व है। और अगर किसी तरह नौकरी नहीं मिली तो चिंता मत कीजिए, विकसित भारत में आपके पास एक और शानदार विकल्प है, कोचिंग सेंटर खोल लीजिए। क्योंकि जिस देश में सरकारी नौकरी की सीटें सीमित हो, वह सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले संस्थानों की संभावनाएं असीमित है। अब शिक्षा और रोजगार के बाद बात करते हैं स्वास्थ्य की। कागज पर स्वास्थ्य का अधिकार ऐसा मजबूत दिखाई देता है कि लगता है कल से देश में कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा, और पड़ भी गया तो इलाज के लिए पैसों की तंगी नहीं आएगी। लेकिन सरकारी अस्पताल पहुंचते ही पता चलता है कि अधिकार तो आपका है, इलाज की बारी सिस्टम की है।
अस्पताल की लाइन में मरीज खड़ा है, डॉक्टर पर काम का बोझ है, अस्पताल पर बजट का बोझ है और सरकार पर आंकड़ों का। सब परेशान है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल स्वस्थ नजर आती है। और अगर इन सबके बीच आपको न्याय चाहिए तो स्वागत है न्याय की उस दुनिया में जहाँ फाइलें इतनी तेज चलती है कि कभी कभी इंसान बूढ़ा हो जाता है लेकिन मामला जवान बना रहता है। आम नागरिक पूछता है, साहब न्याय कब मिलेगा? जवाब आता है, मामला विचाराधीन है, यानी न्याय अभी सिस्टम की वोटिंग लिस्ट में है। तो भाइयों और उनकी बहनों, विकसित भारत 2047 की सुपरफास्ट ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है। बस अजीब बात यह है कि ट्रेन में जाने वाला छात्र अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, मरीज स्ट्रक्चर पर पड़ा है, नौकरी का उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के बाहर है और न्याय फाइलों में सो रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अपना देशभक्ति वाला चश्मा पहनिए, कानों में विकास की ईयरफोन लगाइए और जोर से बोलिए भारत माता की जय। क्योंकि सवाल पूछना है तो पूछिए, लेकिन संभल कर। कहीं ऐसा ना हो कि सवाल पूछते पूछते आपसे ही पूछ लिया जाए, आपको विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कहीं आप देश विरोधी तो नहीं है? आखिर ये नया भारत है साहब, यहाँ ट्रेन सुपर फास्ट है। बस यात्री, टिकट और मंजिल का थोड़ा इंतजार लंबा है।